जनता में इतना आक्रोश है इस सरकार के खिलाफ कि जनता के बीच झूठ लगातार इस सरकार ने बोला है और उस झूठ से जनता बहुत नाराज है। हमें पूरा भरोसा है कि जनता ने 2018 में एक बार माननीय अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर भरोसा करके मुख्यमंत्री रहते हुए श्री आदित्यनाथ जी को हराने का काम किया, उनकी पार्टी को हराने का काम किया। उस समय भी उनकी प्रतिष्ठा लगी हुई थी और मैं कह सकता हूं कि गोरखपुर की महान जनता बहुत समझदार है, समय समय पर अपना निर्णय बहुत सही निर्णय लेती है और अब की बार का निर्णय तो पूरे प्रदेश की जनता लेने जा रही है। जिस तरीके का निर्णय पश्चिम से शुरू हुआ है और अभी तक मैं समझता हूं जब से चुनाव शुरू हुआ तब से पछुआ के अलावा पूर्वा किसी दिन बहा ही नहीं, इसलिए वो पछुआ हवा जो चल रही है वो पछुआ हवा इधर आकर के और बढ़ती जा रही है और उस पछुआ हवा के झोंके जो है वो जनता के बीच ये संदेश दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कमल सूखने वाला है, क्योंकि जनता में जो कीचड़ इन लोगों ने फैलाया था, भ्रष्टाचार का कीचड़, झूठ का कीचड़, तमाम गुंडागर्दी का कीचड़, वो सारा कीचड़ समाप्त हो रहा है। कमल मुरझाएगा, साइकिल आगे बढ़ेगी, लगातार आगे बढ़ेगी, चलती जाएगी। जो हार का आंकड़ा था पिछली बार आपका, चाहे गोरखपुर का हो या बांसगांव का हो, उस आंकड़े में कैसे बनेगा? अंतर उस अंतर को कैसे मैनेज करेंगे? तो जीतने के लिए अंतर मैनेज करना पड़ेगा। आप सभी हमारे सम्मानित जर्नलिस्ट भाई ये जानते हैं कि 2014 के चुनाव में भी 3 लाख वोटों से पीछे रही समाजवादी पार्टी और 2018 में उस चुनाव में जो उपचुनाव हुआ, उपचुनाव में उस 3 लाख के आंकड़े को भर के और हम 21,888 वोटों से विजयश्री हासिल किए समाजवादी पार्टी के माध्यम से। और दूसरी बात जो ये चुनाव हुआ 2019 में, तो ये 2019 के दौरान हम लोगों की सीटें, हम लोगों के वोट कटने का कारण ये रहा कि उस समय पोलराइजेशन आराम से हो गया, सपा बसपा का गठबंधन हो गया था, भारतीय जनता पार्टी में पोलराइजेशन हुआ वोट कुछ, और उस पोलराइजेशन के साथ साथ 2.5 लाख वोट ज्यादा पोल, उस पोलिंग के समय हम लोग मतदाता सूचियों पर उतना ध्यान नहीं दे पाए थे। अब की समाजवादी पार्टी ने मतदाता सूची पर एक एक वोट जो बढ़ाया गया है और जो गलत बढ़ाया गया था उसे कटवाने का काम और जो सही बढ़ा है उसे जुड़वाने का काम किया गया है। मतदाता सूची को कई बार पुनरीक्षण किया गया है।